बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने गजा में रवा रखी हुई है, जिसमें उन्होंने फलक शगाफ इमारात को फलक ज़मीन बोस कर दिया है, और जिसमें उन्होंने बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को जो शहीद किया है। एक जेनोसाइड वहाँ जो है किया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि वो ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने जज्बात का इजहार करें और इसराइल को बैनुल अक़वामी ज़मीर को भी झंझोड़ें, ताकि इसराइल जो है ये खून रेजी बंद करे। और जिस अगर इलाके से और वतन से अगर फ़लस्तीनियों को बेघर किया जा रहा है, तो ये जुल्म की और बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस को भी शर्म आनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस हो या सुपर पावर्स हो, कोई भी हो, उनको कोई हक नहीं है कि इस तरह से लोगों के घरों में घुसकर उनको जो है इस तरह से मारे। और जो हुकूमत पाकिस्तान से भी मैं तकाजा करता हूँ कि खुदारा वो OIC की मीटिंग भी बुलाएं और उसमें भी जो है इसको मजम्मत करारदाद करवाएं, और जितना भी तदारुक हो सकता है इसमें जो भी दामे दुखने सुखने और जितनी भी मदद हो सकती है फ़लस्तीनियों की जाए, ताकि इस जेनोसाइड को, इस खून रेजी को बंद करवाया जा सके। आज के जो मुकदमा के हवाले से मोहतरम इमरान खान साहब की आज पिटिशन थी, मैंने क्वाशमेंट के लिए की हुई थी कि ये साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की इज्जत और वकार और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। क्योंकि एक वो शख्स जिसने जो है पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर वो डोनाल्ड लू की उस ख्वाहिश को, उस साइफर को, जो उन्होंने जो है हमारे मजीद एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान के वजीर आजम को चलता करोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, उसकी उन्होंने जो है न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाके और ये मजम्मत करवाई कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा। और बाद में हमने देखा कि उसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने जब धमकी दी थी, और भुट्टो साहब ने जो है राजा बाजार में वो लहराया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है कि अगर तुमने पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने उस वक्त भी हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, हमने अमेरिका को तो कुछ ना कहा। ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, हमने उनको फांसी देकर लहद में उतार दिया। तो ये आज मैंने यही कहा, मैंने कहा जी कि आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान जो पहले वजीर आजम पाकिस्तान के थे, उनको भी एक साजिशी तौर पर शहीद कर दिया गया था। आज भी तिश्ना है कौम, वो सुनना चाहती है कौन थे उनके कातिल, कौन से अवामिल थे जिस वजह से पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, जिसकी दयानत और अमानत की यानी आप कस्में खा सकते हैं कि एक नवाब जो हिंदुस्तान में सारी जायदाद और जागीर छोड़ कर आया था, जब मरा है तो बुनियान उसकी फटी हुई थी, और उसे सैकड़ों दफ़ा कहा गया कि आप जो है अपना क्यों नहीं अप्लाई करते जो आप पीछे जागीरें छोड़ कर आए हैं। तो उन्होंने कहा जब तक एक भी शख्स जो मुहाजिर होकर आया है उसको क्लेम नहीं मिल जाता, मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो एक ढेला ने अप्लाई किया, और दयानत का ये आलम था कि उनकी बुनियाद फटी हुई थी जब वो मरे हैं। ऐसे में अगर हमने इसी तरह अपने कायदीन को, भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, और क्या इमरान खान को भी हम फिर वही जो है ताबेदारी और गुलामी करते हुए तकलीद करने जा रहे हैं। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि खुदारा देखिए, कौम हमेशा आपसे मुतमन्नी होती है, और हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरुआत की है। अदलिया से मायूसी भी हुई है, लेकिन हर दफ़ा तारीख आपको मौका देती है। अब भुट्टो की दफ़ा भी तारीख ने मौका दिया, बेनज़ीर का भी तारीख का मौका दिया, लियाकत अली का भी तारीख ने मौका दिया, मौलवी तमीज़ुद्दीन का, लेकिन तशनगी है खुदारा
आइए उठे, आप जो है, आप कौम आपसे मुतमन्नी है कि आप कौम को इंसाफ दें, लोगों को बुनियादी हकूक दें, आइन पर अमलदारी करवाएं, क्योंकि इस वक्त जो है सरजमीन बेआइन बन चुकी है पाकिस्तान। और फिर साइफर के मुकदमे की मैंने उन्हें एक एक शिक पढ़ के सुनाई कि वजीर आजम का ये फर्ज था वजीर आजम का कि वो कौम को एतमाद मिले कि ये अमेरिका का एक डोनाल्ड लू, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है, ये धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। तो ये उन्होंने अपने कार्य सरकार की अदायगी में उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया जब कौम को ये जो है एतमाद में लेकर उनको बताया। तो इसमें कौन सा जुर्म है? और फिर दूसरी बात है, इसमें कौन सी तनसीबात जो है खतरे में पड़ गई हैं? 1923 के एक्ट का एक एक शिक पड़ी, और मैंने बताया कि ये 1923 का सीक्रेट एक्ट जो है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ये ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के वासियों को गुलाम रखने के लिए बनाया था। क्या आज पाकिस्तान की हुकूमत इस्तेमाल करेगी ताकि पाकिस्तानी 25 करोड़ को गुलाम बनाया जा सके और बनाया रहे, बदस्तूर रहे? तो खुदारा ये जो कॉलोनियल ईरा के कवानीन हैं उनके तहत मत पाकिस्तान के अवाम से आज़ादी छीने। और एक ऐसा वजीर आजम जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हम उसे जो है पाबा सलासल पहले हटा भी दिया, ताबेदारी करते हुए पाबा सलासल भी किया। और एक एक शिक मैंने पढ़ के सुनाई जिसका इतलाक नहीं होता किसी तौर पर भी, ना ये प्रोहिबिटेड एरिया था, क्योंकि ये जंग के ज़माने में बनाई गई थी ये 1923 का एक्ट जो है। तो जंगी कोई ऐसे ताकि राज ना उगले जाएं या नक्शे ना चले जाएं या कोई जो है एटम बम की तनसीबात कहीं और आश्कारा ना हो जाएं, ये उसके लिए बुनियादी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट होता है, ना कि पाकिस्तान के अवाम को जो है एतमाद में लेने के लिए। और वैसे भी ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये प्रोहिबिटेड एरिया में नहीं आती है, इसलिए इसका इतलाक होता ही नहीं है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट पर। और प्राइम मिनिस्टर के हल्फ में लिखा हुआ है कि वो अपना जज करेगा, बाकी वजीर प्राइम मिनिस्टर के हल्फ, प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लेकर कोई चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो आइन की एक एक चीज मैंने उनको पढ़कर सुनाई, प्रियम्बल से लेकर, जिसमें जो है और रियासत की तारीफ में सिर्फ अवाम है, उसमें कोई और शरीक कार नहीं होता है। तो रियासत में भी, और फिर ताबेदारी और वफादारी रियासत और आइन की है, उस पर खुदारा अमल कीजिएगा। पाकिस्तान के अवाम को जो है उनकी आज़ादी दें और उनको जो है बुनियादी हकूक जो है फराहम कीजिएगा। अभी वो 2 बजे के लिए दोबारा रखा है, हमारी जो है इस्तदलाल आर्गूमेंट्स जो है वो हमने कंक्लूड कर लिए हैं। वो मैंने तहरीरी जवाब भी 2 बजे दे देना है और 2 बजे दूसरे फरीक को सुनेंगे। और फिर मुझे अगर राइट ऑफ रिप्लाई के लिए कुछ कहना पड़ा तो मैं कहूँगा। आपने कहा